शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमले में 13 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 खवारिज हलाक कर दिए। दहशत गर्दी के वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई में नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। दहशत गर्द हमला दहशत गर्द रियासत भारत के आला कार गिरोह फितना अल खवारिज के जरिए किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत। कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदाए वतन के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पूरी कौम इस हमले का जवाब इत्तेहाद और अज़्म से देगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। खित्ते में दहशत गर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसका मुकाबला करने के लिए मुतहिद है। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इदारा जाती सलाहियत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके लिए फ़ौज की हिमायत के आज़म का अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, बन्नू गैरेजन वाक़े के शोहदा की नमाज़ जनाजा में शिरकत की, बन्नू CMH में ज़ख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशत गर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। अगर दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक ख़तरनाक गलत फहमी होगी। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। कराची में पाक बहरिया की कमीशनिंग परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में भारत ने दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने 2 बार पाकिस्तान पर बिला वजह हमले किए। पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते को एक बड़े तनाज़े से बचाया। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर जाना जाता है। फील्ड मार्शल ने कहा कि आज हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब हैं और इसे मुकम्मल कामयाबी तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तरक्की का सफ़र जारी है। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जंग कर रहे हैं। भारत जिस जद्दोजहद को दहशतगर्दी कहता है वो दरअसल एक जायज़ और कानूनी आज़ादी की जद्दोजहद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कराची में पाक बहरिया की कमीशनिंग परेड से
तकरीब से खिताब कहा कि हक़ खुद इरादियत के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इससे पहले तकरीब के आगाज़ पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। सिंथास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। फैसले में कहा कि मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। किसी एक फरीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है कि भारत यकतरफा तौर पर सिंथास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल मंसूर अवान की काविशों की भी तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी खैर मकदम। कहा सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंथास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। NDMA का बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी। 24 से 48 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायजा पेश किया। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों से राब्ते में रहने और मुआवनत की हिदायत। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि कई जगहों पर सड़कों के गड्ढों में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स फंस कर रह गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी का मुआयना किया। नागिन, चौरंगी, क़यूमाबाद और मलीर जाफर तैयार में पानी की निकासी के लिए सक्शन पम्प्स पहुँचा दिए गए। नॉर्थ कराची शादमान नाले से पानी की निकासी हो गई। सड़क पर कीचड़ मौजूद। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नगर पार्कर की करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पारा चिनार में तूफ़ानी बारिशों से पुल, सड़कों और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में जोब, शिरानी, ज़ियारत, हरनाई, क़ल्लात और कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिश। शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए चित्राल में तुग़यानी। गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, दिवालिया होने का रिस्क 59% से कम हो गया, 47% पर आ गया। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक बेहतर हुआ। क्रेडिट आउटलुक बेहतर होने, माशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हुआ है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा रिपोर्ट में आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे का इतराफ़ किया गया। रिपोर्ट यकीनी तौर पर हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान ने पिछले 12 महीनों में मईशत में सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत माशी मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। बेहतर माशी अशारियों में हुकूमत की माशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है।
हुकूमत जो टैक्स इकट्ठे करती है उनका 60% सूबों को चला जाता है। यही हाल रहा तो अगले 2-3 साल में वफाकी बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 500 अरब रुपए रह जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा, सूबों को ज़्यादा पैसा देने के बायस दयामर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे कलीदी अहमियत के मनसूबों पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहे। दयामर भाषा डैम के लिए 1000 अरब रुपए और मोहम्मद डैम के लिए 300 अरब रुपए चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपी में जमशुदा अजला को NFC से हिस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ईरानी अफवाज के कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। लाखों अफराद की शिरकत। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी की भी शिरकत। ताबूतों के जुलूस की शक्ल में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में आज़ादी स्क्वायर तक ताबूतों का जुलूस लाया गया। ईरानी अवाम ने इसराइल के खिलाफ जंग में शहीद फ़ौजी कमांडर्स और साइंसदानों को खिराजी तहसीन पेश किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार किया। इसराइली हमलों में 10 फ़ौजी कमांडर्स और 16 जौहरी साइंसदानों समेत 624 अफराद शहीद हुए थे। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग हमारी किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में ईरान के सफ़ीर ने कहा कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके ज़ेर असर है और उसके इसराइल से गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफ़ीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ईरान पर से पाबंदियाँ उठाने का काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी वाले बयान ने वो काम रुकवा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल। इसराइल से जंग जीतने के खामनाई के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दिया। कहा, अमरीका को पता था कि खामनाई कहाँ कहाँ छुपे थे, लेकिन इसराइल या अमरीकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान सोचे कि उसे क्या मिला, जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फ़ौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। आलमी निज़ाम में वापस ना आया तो हालात ईरान के लिए मज़ीद ख़राब होंगे। ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर महज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर ट्रंप को पैगाम। कहा कि बहैसियत कौम हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं देते। सानिहा सवात के लापता सयाहों में से मजीद 2 लाशें मिल गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। 2 की तलाश अब भी जारी। गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद आए। उनके प्यारे टीले पर फंसे रहे। उनकी आंखों के सामने बिफरा रेला लोगों को बहा कर ले गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिप्टी कमिश्नर सवात समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। सवात में दफ़ा 144 नाफिज थी। अमल दरामद की जिम्मेदारी पुलिस की थी। वाक़े के मकाम पर पुलिस सबसे आखिर में पहुंची। सरकारी ज़राए के मुताबिक सयाह सुबह 8:30 बजे होटल में नाश्ता करने पहुंचे। निजी होटल बंद था। सयाह पिछले रास्ते से दरिया के अंदर पहुंचे और सेल्फियाँ लेना शुरू की। मकामी लोगों ने सयाहों से सैलाबी पानी आने का खदशा जाहिर किया, ताहम सयाहों ने मकामी अफराद की बात न मानी। सयाह सेल्फियाँ लेते लेते दरिया के मजीद अंदर चले गए। 9:50 पर रेस्क्यू 1122 को फ़ोन किया गया। हादसे की नौयत का अंदाज़ा न होने पर रेस्क्यू टीमें कश्तियाँ और जाल साथ न लाईं। 10 मिनट बाद कश्ती और जाल मंगवा कर कार्रवाई शुरू की गई। 3 सयाह और एक मकामी फ़र्द को रेस्क्यू किया गया। कमिश्नर मलकन का कहना है कि होटल को सील करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सानिया सवात पर डिप्टी कमिश्नर के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुतालबा। कहा अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है, वो वर्क फ्राम अडियाला कर रहे हैं। सवात में सयाहों की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के निज़ाम हुकूमत की मौत हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सवात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे, मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था। ये लोग सूबे की सारी मशीनरी एक कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तस्वुर होंगे, उन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि बाकी सूबों के नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। अवाम को अदलिया से सिर्फ ना इंसाफी मिली। सबसे दरख्वास्त है कि तहरीक इंसाफ के बाज़ में बुग़ज़ में अवाम और मुल्क को नुकसान न पहुँचाया जाए। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि इस वक्त मुल्क की माशी और अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हुकूमत के पास तरक्की ना कर्ज़ों से छुटकारा पाने का कोई मनसूबा है। कर्ज लेने वालों की खुद मुख्तारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होती। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में उम्मीद की वाहिद किरण जेल में कैद है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई 2024 के फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया था, जिसे दुरुस्त कर दिया गया है। आइन कोई मोम की नाक नहीं जिसे ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक मोड़ दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तनकीद झूठ और हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की है। एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर नहीं, सिर्फ आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मफादाती गिरोह के हथकंडों से मरऊब नहीं होता। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को CDA तहलील करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी किया कि CDA के पास टैक्सेस लगाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। बराह रास्त रसाई या राइट ऑफ वे चार्जेस के नाम पर CDA ने अगर किसी शख्स या इदारे से कोई रकम वसूल की है तो वापस की जाए। CDA का राइट ऑफ वे और एक्सेस चार्जेस से मुतालिक 9 जून 2015 का SRO का लदम करार। फैसले में कहा गया है कि SRO के तहत CDA के तमाम इक़दाम गैर कानूनी करार दिए जाते हैं। वफाकी हुकूमत CDA को तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल करे। इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफ़र केस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वकील मुनीर ए मलिक ने 5 जजेस की जानिब से अपील में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार दिया जाए और इंट्रा कोर्ट अपील के इल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को दुरुस्त करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का हुक्म। कहा हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर बदलना होगा। तरक्की के सफ़र में सबको मौका मिलना चाहिए। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में 600 मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। गुजरांवाला में 2 बेटियों के कत्ल में मुलविस वालिदैन गिरफ्तार। वालिदैन ने बड़ी बेटी के पसंद की शादी करने और छोटी बहन का साथ देने पर कत्ल किया। मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 18 मई को 18 साल की तानिया और 22 साल की सानिया को फायरिंग करके कत्ल किया गया था।
इटली पलट वालिद ने वाक़ई को डकैती का रंग देकर नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। गुज़श्ता 20 माह में इसराइल के हमले गजा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इसराइल ने शाम में गुज़श्ता 6 माह में 200 हमले किए। इदाद-उश-शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिसमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद, 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना बमबारी जारी। शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर हमला, 9 बच्चों समेत 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने आए फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी। सुबह से अब तक 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा हुकाम के मुताबिक गज़ाई किल्लत से अब तक 67 बच्चे शहीद हुए। इमदादी आटे के थैलों में ऑक्सीकोडोन नामी मनशियाती गोलियों की मौजूदगी के इंकशाफ पर गजा हुकाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। आयरलैंड के रैपर ग्रुप नीकैप ने कॉन्सर्ट के दौरान फ़लस्तीन आज़ाद करो और मर्ग बर इसराइली फ़ौज के नारे लगा दिए। नीकैप बैंड के रुकन मुशारा ने कहा कि वो अपनी आमदनी में कमी पर तैयार हैं, मगर तारीख़ की दुरुस्त समत में रहना चाहते हैं। हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो फ़लस्तीन के मामले पर दूसरे म्यूज़िक ग्रुप भी आवाज़ बुलंद करेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट है। अफसोस है कि ट्रायल्स के लिए यहाँ देर से क्यों आए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CEO लाहौर कलंदर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सिर्फ चंद सालों में बलूचिस्तान के खिलाड़ी कौमी टीम में शामिल होंगे। जियो और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के जरिए जहनी सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज़। जहनी अमराज से मुतालिक मालूमात होने से इसका बर वक्त पता चल सकता है और इलाज भी मुमकिन है। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदारजी 3 भारतीय इंतहा पसंदों पर बिजली बनकर गिर गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिल्म की नुमाइश जारी। भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्म भारत में बैन कर चुका। गीत निगार जावेद अख्तर ने कहा है कि फिल्म बैन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें पैसा हिंदुस्तानी आदमी का डूबेगा। साथ जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि फिल्म साजों को तंबीह भी करनी चाहिए कि आइंदा किसी पाकिस्तानी को अपनी फिल्म में कास्ट न करें।